बर्बादी उसकी ना कि जब इसे अपना सम्मान नहीं है, ये हमारी भारत की नारी की पहचान नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान आपके सौंदर्यीकरण से लेना देना नहीं है। मन की पवित्रता, मन मैला ना हो तन मैला भली हो जाए। कपड़े उज्जवल स्वच्छ नहीं है, कोई बात नहीं है, पर शरीर भी चादर है। कौन सी? हरे राम नाम रस धीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस धीनी चदरिया झीनी रे झीनी। सिया राम नाम रस पीनी सिया राम नाम रस पीनी चदरिया झीनी रे झीनी। ये शरीर रूपी जो चादर है और ये सदगुरुदेव भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं, तब इसे रंगते हैं। एक कपड़ा रंगा हुआ अपन पहनते हैं, जो वस्त्र बोलते हैं, और एक शरीर भी चादर है। तो भगवान जिसकी शरीर शुद्ध है, मन शुद्ध है, जो भगवान की शरण में जाते हैं भगवान उन्हें प्राप्त होते हैं। भगवान के मल के मेल क्या है? तुलसीदास जी ने वर्णन करते हैं कि मोह कपट छल छिद्र ना भावा। ये मन के मेल हैं, तुलसीदास जी बताते हैं। कौन से? मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान भाते कौन है? निर्मल जन सो मोही पावा। अगर आप निर्मल हैं, जैसे भी हो मेरे पास जाइए। तुम्हारे कपड़े फटे हैं, मैले हैं, काले हैं, गोरे हैं, कैसे भी हो, पर अगर तुम डुप्लीकेट बन के भगवान के पास जाओगे, अंदर क्या है और बाहर दूसरों को दिखाना क्या चाहते हो, ये जो मल के मेल हैं ये भगवान को प्रिय नहीं लगते। आप जैसे भी हैं भगवान की शरण में पहुंच जाए, भगवान उसी का निश्चित ही उद्धार कर देते हैं। हमारे श्री लक्ष्मी नारायण पटेल साहब व्यास जी महाराज का स्वागत करते हुए आप लोग सभी करतल ध्वनि करते हुए जय जय श्री राधे। जिन भक्तों द्वारा व्यास गादी का स्वागत और हमारे ब्राह्मण देवता और संगे हमारे संगीत के बंधु हैं, और राधा रानी से आशीर्वाद है कि इनके ऊपर कृपा एक राधा रानी बरसाने वाली हैं, और एक घनश्याम है वो भी बरसाते हैं, राधा रानी भी बरसाते हैं। पर धन तो सबका लगेगा। किसी का डॉक्टर कने पहुंच जाता है तो किसी वकीलों कने, क्योंकि माया को ले जाने की व्यवस्था नहीं है, पैसा है मात्र काम चलाने के लिए। आप कितने भी जतन कर लो कि जो पैसा कमाया इसे ले जाओगे, तो ये पैसा नहीं जाएगा। पैसा सब कमाते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिसे पैसे का लगाव ना हो, पर उस पैसे में हम इतने ना लीन हो जाएं कि हमारा जो परमार्थ था वो बेकार हो जाए। ये पैसे वहां नहीं चलने वाले। वहां तो राम रूपी जो रतन था, जो मीराबाई ने इस कलयुग में हमें शिक्षा दी, साईं इतना दीजिए जे में कुटुंब समाए। हम पढ़ते तो सब हैं, समझते सब हैं, पर व्यवस्था होती जब बेटा के बाद दूसरा बेटा, पीढ़ियों की क्षण भर का पता नहीं है इनकी क्या होगा, पर यह पता नहीं है कि जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा।
जो व्यर्थ मोह माया में ही पूरा जीवन मनुष्य का शरीर था वो तुमने निकाल दिया। फिर पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खे। व्यक्ति वही है जो कुआं में गिरने से पहले समझ जाए, गिरने के बाद अब अगर समझे तो क्या समझे। व्यक्ति वही सही है जो समय पे सजग हो जाए। चौथाई अवस्था में भगवान से भी प्रेम नहीं हो पाया, अपन ने जिंदगी के सभी कार्य हो चुके फिर भी उसी में लिपटे हैं जो ग्रंथियां बंधी हैं। जो मन माधव की ओर नहीं जाए संसार में लगा है, जब संसार के धुतकार देते हैं तब उसे समझ में आता है। जब बहुत देर हो जाती है तो जो मन संसार में लगा है, मन चंचल है। चंद्रमा मन सो जात चक्षुः सूर्यो अजायता। मन चंद्रमा के समान है, जैसे चंद्रमा की किरणें घटाए बढ़ाए मान रहती हैं, ऐसा ही मन स्थिर नहीं रहता किसी का। यही परेशानी की मेन जड़ है मन। पर वही मन माधव की शरण में लगा दो तो मुक्ति का कारण हो जाएगा, जो मन परेशानी का कारण बन रहा है। जब माधव से मन जुड़ जाएगा तो परमेश्वर की कृपा से हम उसकी शरण में पहुंचने से सभी प्रकार के पदार्थों से प्राप्त हो जाएंगे और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हो जाएंगे। फिर आने जाने वाला काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि कर्म के बंधन से कोई छूटने वाला नहीं है। आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी जगह आपका जन्म हो गया। आपने और अच्छे कर्म करे, कई लोगों का ऐसे घर में जन्म हो जाता है जहां गरीबी तो एक शब्द रहती, उनके लिए गरीबी होती क्या है। कई लोगों का जन्म ऐसे घर में होता है जीवन से लगा के अंत तक मेहनत परिश्रम, तो क्या है ये कर्मों की खेती है। पर निरंतर इन कर्मों में बंधन में बंधे रहोगे। हम सोचे कि भगवान का भजन करके मोक्ष पालेंगे, ये मोक्ष परमार्थ का विषय है। ये अपने ऊपरे हाथ में नहीं है मोक्ष पाना, तुम्हारे हाथ में फलों को पाना है, चाहे अच्छे पाओ या बुरे पाओ। मोक्ष जब प्रभु की कृपा बरसती है तो मोक्ष जिस प्राणी को देना चाहते हैं भगवान तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसे मनुष्य का शरीर प्रदान कर देते हैं। अब इस शरीर से क्या हो जाएगा, साधन धाम। इससे भगवान की उपासना करो, अनुष्ठान करो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसी शरीर से परमेश्वर के द्वार तक हम पहुंच जाते हैं। फिर आने जाने का जो चक्र है वो खत्म हो जाता है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। एक सेठ जी थे और थोड़े कृपण थे, और उसी ग्राम में एक साधु जी आए। साधु बड़े संत थे, ज्ञानी थे। सभी लोग उनकी सेवा के लिए जाते थे, और जब काफी प्रचार सुना तो सेठ जी भी प्रभावित हो गए कि संत जी के पास हमें भी आशीर्वाद लेने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि संतों के पास जाने से तुम्हारी हानि नहीं है, तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। पहुंच गए। जब उन्होंने देखा तो साधु जी ने कहा, सेठ जी ने, संत जी कल हमारी ओर से आप प्रसाद पाना। संत जी ने कहा अच्छी बात है सेठ जी। इतने में दूसरा व्यक्ति प्रसाद ले आया और सेठ जी लेट हो गए प्रसाद।
तब उन्होंने कहा संत जी, कह लग मेरा तो एक भक्त ले आया था, कह लग गुरुदेव आपने ये का भोजन लेके आएंगे, आप ये रूखी सूखी खाने वाले। कह लग भैया सच्चे मन से जो आ गया, जो प्रेम से मैंने पा लिया। कहने लगे भगवान अब मैं इस प्रसाद को घर तो ले नहीं जा सकता, आपके निमित्त आ गया, आप इसे रख लीजिए, देखो 60 प्रकार के व्यंजन हैं, देखो तो सही आंखों से क्या है थाली के अंदर। कहने लगे भैया मुझे नहीं। कहले गुरुदेव शाम को पा लेना। संत जी कहने लगे भैया मेरे दोपहर के भोजन हो चुके और शाम का भरोसा नहीं है। सेठ जी को याद आ गई कि मैं मेरी पीढ़ियों की सोच रहा हूं, ये संत को शाम के भोजन को भरोसा नहीं, दोपहर का पेट भरागा या शाम के गोविंद फिर कहीं से कृपा करेंगे। और हम अपने जीवन में इतने आगे तक की सोचते हैं कि जो वर्तमान का सुख है उसे भी बेकार कर ले रहे हैं। जब वर्तमान सुखी हो जाएगा तो भविष्य अपने आप सुखी हो जाता है। पर इतनी आगे की मत सोचो कि जो वर्तमान के सुख थे वो भी तुम्हारे छीन हो जाएं भविष्य की कमाने के चक्कर में। जिस प्रकार से सेठ जी को समझ में आ गई, क्योंकि संतों कम बोलते हैं पर शिक्षा बहुत बड़ी होती है। बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता, ये साक्षात जो ब्राह्मण देवता हैं, गौ माता हैं, ये भगवान के ही रूप हैं। भगवान किसी ने देखा है क्या? उसे बताने वाले तो ब्राह्मण लोग, संत लोग, साधु लोग, गौ माता जिनके लिए भगवान का अवतार होता है। विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इनके लिए ही प्रभु का अवतार है। ये धरती के स्तंभ है जिन पे धरती माता टिकी है। जो यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, जो देसी गौ माता का दुग्ध से गोविंद का अभिषेक होता है, जर्सी गाय की बात नहीं है। देसी गाय भले ही 100 ग्राम दूध दे, वही दूध अमृत होता है, वही गोविंद को प्रिय जिनकी कथा चल रही है। पर जिस प्रकार से गौ माता की दुर्दशा हो रही है, दुर्दशा गौ माता की हो रही है और भागवत जी की कथाएं हो रही हैं ज्यादा। ये दोनों चीजें एक संगे चल रही हैं। मात्र कागजों में ही गौ माता की गौशालाएं बन जाती हैं। सबसे पहले एसी का रूम बनेगा जिसमें जिनकी गौशाला हैगी बेरंगे, फिर 2-4 कई की गैयें इकट्ठी करके उसकी आड़ में इतना कर्रा धंधा पानी फूल रहा है लोग बागों का, और गौ माता की जस की तस व्यवस्था है। गौ माता की व्यवस्था में सुधार नहीं है और ऐसे ही अंधे भक्त हो गए हैं। ना तो कभी जान के देखते कि हमारा पैसा सार्थक है कि नहीं। हम जो पैसा दे रहे हैं आंखें मूंछ करके, वो जा कहां रहा है, क्या व्यवस्था है? गौशाला तक की व्यवस्था क्यों आ रही है गौ माता की? सभी अपनी गौ माता को सभी संभाल लेंगे, सभी अपने बाप महतारी को घर में रखेंगे तो वृद्धाश्रम खुलेंगे क्या? पर घर में बाप महतारी भूखे बैठे हैं और भारे लंगर चलवाते हैं। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार के जो भक्त हैं, इस प्रकार की जो भक्ति चल रही है और भक्त लोग ठगा भी रहे हैं, इन भक्तों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो भगवान ने कहा है कि निर्मल जन सो मोहि पावा। जो कपट वाले जो काम हैं ये भगवान प्रिय नहीं है। तब कपिल देव भगवान का उद्गम हुआ। ब्रह्मा जी अपने पुत्रों को लेकर के आए 9 पुत्र, जबकि ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे मानो। नारद जी भगवान का भजन करने डोल रहे थे तो आज तक डोलते फिर रहे, विवाह नहीं हो पाया। और 9 ही जो बेटे आए थे तो इन्होंने अपनी 9 कन्याओं का विवाह उनके साथ संपूर्ण हो गया।
अब करदम जी कहने लगे, देवी जी तुम्हारी बेटी उनका विवाह हो गया, बेटा तुम्हें मिल गया, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। आप समझिए कि इनके घर में कोई कमी थी क्या? जिनके पास कामना के हिसाब से विमान चलते हो, मन की गति से, जिनके घर में कपिल साक्षात भगवान, जिनके घर में नव कन्याएं जो ऋषियों को ब्याही गई बड़े बड़े, इतना सब होने के बाद भी बैराग हो गया। ये शिक्षा है कि घर में कितनी भी अच्छी व्यवस्था क्यों ना हो, चौथाई अवस्था आ जाए तो उस परमेश्वर के प्रति हमारा बैराग हो जाने चाहिए। बैराग का मतलब आप गेरुआ वस्त्र पहनने की बात नहीं है कि ऊपरे वस्त्र रंग लो, जटा बढ़ा लो, कंठी माला धारण जो भी है, नहीं। संसार से विगत राग और भगवान से विशेष अनुराग, उसी का नाम होता है बैराग। जटा बढ़ाने से, घर छोड़ने से किसी को नहीं भाव, क्योंकि फोन भाषे भी आप लगाओगे, मन आपका घर में रहेगा, पर आप कहीं भी रहो, जो मन घर गृहस्थी में था वो मन भगवान से लग गया तो समझ लो आपका बैराग हो गया, क्योंकि भगवान से राग है अब आपको और संसार से विगत राग, इसी का नाम होता है बैराग। नहीं तो साधु संत भी चिमटा ठोक रहे हैं एक दूसरे लछने के चक्कर में, भाभी शांति नहीं है जंगलों में भी। तो जब तक परमात्मा से जुड़ोगे और जुड़े रहोगे, उसकी भक्ति का प्रसाद लोगे, वही सबसे बड़ा बैराग है। घर वाले घर में रहो और वही व्यवस्था देखें, भगवान का भजन करें, पर जितना शरीर अंत समय तक जाता है उतनी ही माया जकड़ने लगती है। माया बहुत प्रबल वाली होती है, भगवान का पूरा काम माया ही करती है, भगवान कुछ नहीं करते। जय जय श्री राधे। व्यास गादी का स्वागत हुआ हमारे राम जी के द्वारा, उनका भी नाम राम जी है और राम श्याम की ही भगवान की कथा चल रही है गौरी शंकर भगवान के सम्मुख। जय जय श्री राधे श्याम। अब संत जी भी चले गए, अब घर में कौन बचे? कपिल देव और उनकी माता। एक बार अकेले में आकर के देवहूति माँ रोने लगी कि बेटा, मैंने अपनी जीवन में इतने सुखों को भोगा कि कोई स्त्री सपने में नहीं सोच सकती जितना सुख मैंने भोगा, पर आज भी मेरा मन तृप्त क्यों नहीं है? फिर भी मुझे क्या और पाना है, ऐसा मन में क्यों रहता है? बेटा, आज मैं तेरी शरण में आई, तू मेरा बेटा नहीं है। तेरे पिता कहते थे कि तू भगवान है। अपने ज्ञान की कुलाड़ी उठा करके मेरे अज्ञानी रूपी वृक्ष को काट दो। तब कपिल देव उपदेश देते, इसी का नाम है कपिल अष्ट अध्यायी। अपनी माता को के मां, कभी संसार के पदार्थ इकट्ठे करने से कोई सुखी हो नहीं सकता। ये पदार्थ अपूर्ण है, ये पूरे नहीं है। पूर्ण जब तक पूर्ण रूप से उस परमात्मा से नहीं जुड़ेंगे, हम हैं अपूर्ण। पूर्ण कौन है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह गोविंद के अतिरिक्त पूर्ण कोई नहीं है। हम लोगों में कमी है, सब में कमी है, और इस संसार में भी कमी है।
संसार में सुख क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि ये तो अधूरे सुख हैं। अगर सुख जाना है तो सिंधु सुख राशि, वह पूर्ण मदह, वही पूर्ण परमेश्वर है, जिसकी शरण में जाने से ही पूर्ण होगे। नहीं तो जैसे कुत्ता दर दर फिरता है ना, एक को दर को अगर जो कुत्ता हो जाता है तो मालिक के हिसाब से समय पे भोजन मिलता है और मालिक के घर ही रहता है। दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर माधव की शरण में आ गए तो कुछ फालतू कुत्ता रहते हैं, उन्हें आते जाते डंडा भी बजा रहे हैं, तुम्हारी घर की रक्षा भी करते हैं, तो भी डंडा खा रहे हैं। ये है फालतू। और एक होता है पालतू। तो जो माधव की शरण में चले गए तो माधव अपने शरण में कंठी माला धारण करवा के फिर अपन फालतू नहीं रहते, फिर हो जाते हैं भगवान के सेवक पालतू। फिर अपने किसी चीज की दिक्कत नहीं है, समय पे भोजन पानी परमात्मा करवाएंगे। कब? जब उनसे जुड़ जाएंगे तब। तो कपिल भगवान कह रहे, माँ आप ये बताइए संसार में कोई सुखी है क्या? आप किसी व्यक्ति को जिसके पास जाएंगे वो उससे दुगने दुख अपने गिना देगा आपको। इंद्र भी सुखी नहीं है, चतुरानन भी सुखी नहीं है। मान बड़ो धन धान बड़ो, यश कीरति ही जग में नाही। झूमत द्वार इंद्र गजेंद्र हजार सो, इंद्रहु से कछु नाही घटी है। इतना वैभव इकट्ठा है इंद्र के समान। नौकर चाकर घूम रहे हैं, हाथों पे जल की व्यवस्था है, संगमरमर लगे हैं घर में। लोग बागों के घरों में खर्चा नहीं है, जितने वीआईपी उनके सेट हैं, तो भी शांति नहीं है। ये ही इंद्रों के सुख होते हैं, फिर भी दुखी हैं। फिर सुखी कौन है? तुलसीदास जी विचार कहें, जगदीश की भक्ति के बिना सभी दुखी हैं। ये पदार्थ इकट्ठे कितने कर लो, मन का संतोष भगवान की भक्ति से ही मिलेगा। इन पदार्थों से सुखी नहीं होते। ये परमेश्वर की कृपा, मन में शांति आ जाएगी जब आए संतोष धन। मीराबाई के पद हैं, सब धन धूरी समान। जिसके हृदय में संतोष रूपी धन आ जाता है, उसे अन्य जो सुख हैं वो धूल के समान प्रतीत होने लगते हैं। तो कपिल भगवान कह रहे, माँ ये सभी सुख जो आप सुखों को भोग रही थी ये पूर्ण है। परमात्मा से जुड़िए। इन कपिल अष्टाध्यायी से माता का जो अज्ञान रूपी वृक्ष था, कपिल देव भगवान ने उसे पूर्ण करा। और भगवान के ज्ञान से बेबी बहती हुई और कपिल भगवान भी अपनी माँ को उपदेश दे करके गंगा सागर पर विराजमान हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। कपिल भगवान ने यही उपदेश दिया है कि संसार में सुखी रहना चाहते हैं तो भगवान का भजन करें। इन पदार्थों को कितना भी इकट्ठा कर लेंगे पर भगवान का जब तक आप